जय हिंद साथियों, बीएस कंपटीशन जोन में आपका स्वागत है। कल हम वर्णमाला का पहला लेक्चर करा चुके हैं। उसमें हमने सारे स्वर करा दिए। स्वर से जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है हमने वहाँ से करा दिए। आज हमारा दूसरा लेक्चर है और इसमें हम कराएंगे व्यंजन। व्यंजन से जो भी क्वेश्चन बनेंगे और जो भी आते हैं प्रत्येक एग्जाम में, वो सभी आज हम यहाँ कराएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। व्यंजन वर्णमाला में क्या ध्वनियाँ हमने वर्ण बताई थी, कितनी? 2 बताए थे। एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। स्वर को करा दिया। अब व्यंजन, व्यंजन क्या होते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन को हम बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते। और प्रत्येक स्वर, प्रत्येक व्यंजन में स्वर का साथ होता है, वो भी आ का, छोटा आ हमेशा साथ रहता है। जैसे कोई हमने लिखा, जैसे लिखा शा, तो शा में क्या मिला हुआ है? शा, ये आधा प्लस आ। ठीक है। अब हमने लिखा रा, तो रा में क्या होगा? रा प्लस आ। ओके। अब ये जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? व्यंजन की संख्या बताई थी 33, 33 व्यंजनों की संख्या। अब वो 33 व्यंजन कौन होते हैं? ये होते हैं 33 व्यंजन। का वर्ग होता है का, खा, गा, घा, अणा। उसके बाद चा, चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, वा। अगला टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अणा। ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। ये तो हो गए ये। और उसके बाद अंतःयस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन शा, शा, खे, हा। अब ये इनकी संख्या देखो 1 2 3 4 5, ये 5 और ये 5, 25 हो गए। इनकी संख्या ये हो गई 25 संख्या। ठीक है। और ये कितने हो गए? ये हो गए 8। अगर इन्हें जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 33। ठीक है। तो व्यंजनों की कुल संख्या कितनी? 33। अब इसमें व्यंजनों को उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। जैसे हमने स्वर पढ़े थे, उसमें पढ़ा था हमने स्वर में कंठ कौन से होते हैं, तालव्य कौन से होते हैं, मूर्धन्य कौन से हैं। ठीक है। इसमें भी देखेंगे। ये क्या है? ये शॉर्ट ट्रिक है, KTM 2। ये KTM क्या होती है? बाइक देखी होगी सबने, KTM। ठीक है। 2 KTM चाहिए किसी से, KTM 2। ठीक है। तो ये कितने हो गए? 5। उसके बाद में एक होता है छठा नासिक, और एक होता है इसमें दंत ओष्ठ। ठीक है। ये उच्चारण के आधार पर कितने? ये 7 हो गए। पहला कंठ, इसे क्या कहते हैं? कंठ वर्ण। क्या? कंठ, कंठ व्यंजन, का वर्ग वाला कंठ होता है। कौन कौन से आते हैं? का, खा, गा, घा, अणा। और इसमें क्या आ जाता है? एक हा भी साथ में आता है, हा। हा भी बोलते हैं, कंठ से ही बोला जाता है हा। उसके बाद क्या है? ये होता है तालव्य, जिसे कहते हैं तालव्य। जो वायु निकलती है वो तालु को छू के जाती है, ये तालव्य होता है। चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, वा। और ये या और शा, ये भी तालव्य होता है, या और शा। अब आता है मूर्धन्य। मूर्धन्य होता है कौन सा? टा वर्ग, मूर्धन्य। मूर्धन्य कौन सा होगा? टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढ, ण। उसके बाद क्या आ जाएगा? इसी में रा आ जाएगा, इसी में आ जाता है शा। अब आ जाए दंत, दंत वर्ण, इसे क्या कहते हैं? दंत्य, दंत्य व्यंजन। दंत व्यंजन में क्या आ जाता है? ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। और क्या हो जाता है? ला और शा। ला शा भी ये आते हैं दंत में। ठीक है। और इनको ला और शा को इन्हें वत्सरीय भी बोलते हैं। क्या? वत्सरीय। ठीक है, ये भी बोला जाता है वत्सरीय। ठीक है, वत्सरीय भी बोला जाता है इन्हें। उसके बाद आ गया ओष्ठ। ओष्ठ होंठों से बोला जाता है। ओष्ठ क्या है? पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है। ये बहुत ही सरल तरीका है, ऐसे याद करोगे, ऐसे याद नहीं होगा। पहले इसे लिखना सीखो। का वर्ग लिखा, चा वर्ग लिखा, टा वर्ग लिखा, ता वर्ग और पा वर्ग लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ से लिखेंगे। सबसे पहले हा, ये तो हमें पता है, हा पहले स्थान पर लिख दिया। उसके बाद लिखो या, रा और ला। ठीक है। क्या लिखोगे? इसी लाइन में, बीच वाली लाइन में, या, रा, ला। उसके बाद इसी लाइन में से शुरू करोगे, ये सा, खेशा, फिर शा। ठीक है, ये लिख जाएगा। बस लिखे, 1 2 बार लिख के देखो, वो याद हो जाएगा। उसके बाद आया अंतःयस्थ व्यंजन।
ये अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं ना, या, रा, ला, वा। इनकी संख्या भी पूछी जाती है, संख्या कितनी हो गई इसकी? 4। ठीक है। अब इसे स्पष्ट, ईषत या ऊष्म व्यंजन कहते हैं। शा, शा, खे और हा, ये भी कितने? 4 होते हैं। ओके। अब आगे अल्प प्राण और महाप्राण। जब वायु हमारे मुख से कम निकलती है तो वो अल्प प्राण, जब ज़्यादा निकलती है वो महाप्राण। अल्प प्राण कौन कौन से हैं इसमें? अल्प प्राण अगर देखा जाएगा तो यहाँ से इनमें से कैसे अल्प प्राण को करोगे? तो पहला अल्प, उसके बाद महा, फिर लिखोगे अल्प, उसके बाद महा, फिर लिखोगे अल्प। ठीक है। यहाँ से पहले आ से स्टार्ट करोगे। आ पहले नंबर पे आता है तो आ से स्टार्ट करना है। आ वाला अल्प, महा, अल्प, महा, अल्प। ये जितने भी नीचे वाले वर्ण हैं ये यहाँ तक, तो वो क्या हो जाएंगे? अल्प। और ये महा, दूसरे नंबर वाली ये लाइन कितनी कौन सी हो जाएगी? जैसे का, खा है, छा है, ठा है, था है, और क्या हो जाएगा? फा। ये सभी क्या हो जाएंगे? महाप्राण। ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा? ये नंबर कौन सा है? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। अच्छा, ऐसे पढ़े होंगे। अल्प प्राण में कौन कौन से आते हैं? एक तो अंत्यस्थ आते हैं, यार अलावा। उसके बाद कौन सा आता है अल्प में? पहला, तीसरा और 5वां। कौन कौन सा? पहला, तीसरा और 5वां। ठीक। अब महाप्राण। महाप्राण में कौन कौन से आ गए? दूसरा और चौथा। और कौन से आते हैं? ऊष्म व्यंजन। शा, 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 हा। और कौन सा हुआ? दूसरा और चौथा। ठीक है। महा में क्या आएगा? दूसरा और चौथा। अब घोष, गूंज के आधार पर कितने? एक होता है गूंज के आधार पर सघोष, इन्हें घोष भी कहते हैं, और एक होता है अघोष। जिसमें गूंज हो, यहाँ से गूंज आती है, जब यहाँ थप्पड़ आता है तो वो क्या होता है? सघोष। और जिसमें गूंज नहीं हो वो अघोष। तो गूंज में क्या होगा? सघोष में क्या होगा? यहाँ कौन सा वर्ड होता है सघोष में? होता है या, रा, ला, बा और हा। हा भी क्या होता है? सघोष वर्ण। ठीक है। और इसमें अघोष में क्या बचता है? शा, शा और केशा वाला। ठीक है। अब यहाँ अगर देखोगे तब क्या होगा? पहले दोनों वाले अघोष, आ से स्टार्ट यहाँ किया, आ से ही स्टार्ट फिर करना है, इसे कहेंगे अघोष, अघोष। और ये भी अघोष होगा, और ये भी। अब ये तीनों क्या हो जाएंगे? सघोष, सघोष, सघोष और ये सघोष। ठीक है। तो इसमें कौन सा आ गया? सघोष वर्ण में कौन सा आएंगे? 3। कौन कौन से? 3, 4 और 5। और अघोष में कौन 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 से आएंगे? पहला और दूसरा। ठीक है। पहले स्थान वाला और दूसरे स्थान वाला। अच्छा, पहले स्थान वाला कौन कौन सा है? का है, चा है, टा है, ता है, पा है। ठीक है। और इनमें से अंतःस्थ और ऊष्म व्यंजन में से कौन सा आता है अघोष में? शा, शा और खे वाला शा। ठीक है। ये सब हो गया। उसके बाद ये अपने आप बना के देखना एक बार, जैसे हमने बनाया बोर्ड पे उसी प्रकार बना के देखना, बहुत जल्दी याद होंगे इससे। अब आ गया स्पर्श व्यंजन। हमने बताया स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। ठीक है। कितनी संख्या? 25। और 25 संख्या कौन सी है? एक का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इनको ही कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ओके। अब आता है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं ये 4। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। चा, छा, जा और झा। चा, छा, जा, झा, ये होते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। जब वायु मुख से निकलती है तो स्पर्श तो करती है, मुख को स्पर्श करती हुई आती है, निकलने में उसे संघर्ष करना पड़ता है, इस वजह से इसे क्या बोलते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है। अब अर्धस्वर होते हैं। अर्धस्वर सुने हैं? एक होता है या और एक वा, इन्हें हम कहते हैं अर्धस्वर। ठीक है। प्रकंपित और लुंठित, ये होती है रा। जीभ क्या है? कंपन करती है, और क्या एक प्रकार से रा, रा बोलेगा रा तो अंदर को जाती है, ये क्या हो जाता है? लुंठित। पार्श्विक होता है, पार्श्विक, उत्क्षिप्त, तालनजात या द्विगुण व्यंजन, और एक नासिक व्यंजन। पार्श्विक होता है ला, क्या कहेंगे? पार्श्विक ला, ला कहते हैं पार्श्विक। उत्क्षिप्त, ताड़नजात और द्विगुण व्यंजन, इन्हें एक और कहते हैं विकसित व्यंजन भी कहते हैं। क्या? विकसित, विकसित व्यंजन। विकसित व्यंजन कौन कौन से होते हैं? एक होता है डा लगा हुआ और ढ, ढ, ढ। नासिक, नासिक व्यंजन न बताया। नासिक व्यंजन क्या है? पंचमा अक्षर, का वर्ग का पंचमा, चा वर्ग का पंचमा और ट वर्ग
ये वाला जो ये वर्ग है, ये इसे कहते हैं क्या, इसको कहते हैं नासिक व्यंजन। इसमें क्या क्या आ जाता है, ड आ जाता है, या आ जाता है, अणा आ जाता है, ना आ जाता है, उसके बाद मा आ जाता है। ठीक है, ये 5 संख्या होती है किसकी, नासिक की। ठीक है, अब काकल्य, काकल्य किसे कहते हैं, काकल्य होता है हा। ओके, अब एक होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, जिनमें दो व्यंजन, जो दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन इनमें 4 होती है, इनकी संख्या 4 पूछी जाती है। संख्या क्या है, 4। पहला क्या है, छा, तो ये 2 से मिलकर बनता है, का प्लस शा। ठीक है, ता, त्रा प्लस रा। अगला बनता है जा प्लस वा, तो बनता है शा प्लस रा। ठीक है, शा बन गया। ये हो गया संयुक्त व्यंजन, ये पता होने चाहिए कैसे बनते हैं। ठीक है, आते हैं बनाने के लिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब होता है घा। घा का उच्चारण स्थान, कुछ क्वेश्चन है ये 8 क्वेश्चन। घा का उच्चारण स्थान क्या है, देखो घा का उच्चारण स्थान, घा किस वर्ग में आता है, का वर्ग में। तो का वर्ग में आता है, तो का वर्ग क्या है, कंठ से बोला जाता है, तो कौन सा होगा इसका, कंठ। ठीक है, ये कंठ हो गया। अब आ गया शाह। शाह का उच्चारण स्थान, ये बहुत पूछा जाता है, ये शाह है, ये सा है, ये वाह है, इसे पूछा जाता है। तो शाह क्या हो गया, इस सा कहाँ होगा, ये तालव्य में, क्या होगा, तालव्य। ये तालु से बोला जाता है, ये क्या है, तालव्य, क्या होगा, तालव्य। अगला है ये सा, ये सा क्या होगा, ये होगा दंत, क्या होगा, दंत। ठीक है, अगला क्या होगा, वाह, इसे कहते हैं दंत ओष्ठ, दंत, दंतोष्ठ। अब संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी थी, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से थे, छा, त्रा, ज्ञान, श्रा, ये कितने थे संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। ठीक है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, दो व्यंजन मिलते हैं, संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। अगला है अल्प प्राण ध्वनियाँ। अल्प प्राण क्या होती हैं, कौन सी ध्वनियाँ होती हैं अल्प प्राण, अल्प प्राण में कौन कौन सी आई थी बताओ इधर, अल्प में 1, 1 नंबर वाला, 3 नंबर वाला और 5 नंबर वाला, 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर। और कौन कौन सी आती हैं, या, रा, ला और वा। अच्छा, महाप्राण में कौन सी थी, 2, इससे बची हुई 2 और 4, और क्या था, शाह, शाह, 6 वाला शाह और आ, ये महाप्राण में हो गई। ठीक है, तो देखो ये व्यंजनों का पूरा ख़त्म हो गया। अब अगला क्या, हम अगला ब्राह्म चिन्ह का डालेंगे वीडियो, और आप अच्छे से देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, क्या अच्छा लग रहा है, क्या ख़राब लग रहा है तो वो भी बताओ हमें। ठीक है, धन्यवाद।